स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हमारा परीक्षा में। आज हम बात करें ग्रामीण परिवेश एवं समाज प्रैक्टिस सेट 4 की। और इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, जिनमें 25-25 क्वेश्चनों के साथ मैंने कुछ टॉपिक्स अपने आप से भी इंक्लूड किए हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा उसमें बताया गया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो भी, उनको भी आप एक बार अवश्य देखें। ठीक है, ये ग्रामीण परिवेश एवं समाज के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो कि लेखपाल की भर्ती में एक अपने आप में खुद में सिलेबस में एक सब्जेक्ट है, और ये 25 नंबर का या 20 मार्क्स का तो कंपलसरी होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इस प्रैक्टिस सेट 4 को। चलते हैं अपनी वीडियो पे, तो बात करते हैं क्वेश्चन 1 की। वह व्यवस्थित प्रवृत्ति जिसमें अनुसंधानकर्ता संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों से स्वयं मिलकर बातचीत करके एवं उत्तर प्रत्युत्तर द्वारा किसी विषय के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सर्वेक्षण, या ऑप्शन बी निर्वाचन, या ऑप्शन सी प्रतिवेदन, या ऑप्शन डी साक्षात्कार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, साक्षात्कार वो कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जिस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के आगे उत्तर के अनेक विकल्प होते हैं तथा सूचनादाता को उन्हीं में से एक का चुनाव करना होता है, तब ऐसी प्रश्नावली को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए संरचित प्रश्नावली, ऑप्शन बी असंरचित प्रश्नावली, या ऑप्शन सी बंद प्रश्नावली, या फिर ऑप्शन डी मिश्रित प्रश्नावली। तो ऐसी प्रश्नावली बंद प्रश्नावली होती है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आधुनिकीकरण ने मानव जीवन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। ऑप्शन ए जातिगत दृष्टिकोण में, ऑप्शन बी धार्मिक दृष्टिकोण में, ऑप्शन सी सांस्कृतिक दृष्टिकोण में, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। संयुक्त परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित दायभाग नियम को किसने प्रतिपादित किया था या किसने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी जीमूती वाहन ने, ऑप्शन सी शंकराचार्य, या ऑप्शन डी मनु ने। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो जीमूती वाहन हो जाएगा, इन्होंने बनाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो खुद में ये बन जाएगा, आत्मनिर्भर भारत की अभियान की घोषणा कब की गई। तो 12 मई 2020 को। ठीक है, ये अपने आप में ये क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लेना है ये। ठीक है, ये दोबारा नहीं बताया जाएगा। तो आइए ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं इसके। सबसे पहले ऑप्शन ए 10 लाख करोड़, ऑप्शन बी 20 लाख करोड़, ऑप्शन सी 15 लाख करोड़, या ऑप्शन डी 30 लाख करोड़। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 लाख करोड़। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के ऑप्शन से डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए वर्ष 2014, ऑप्शन बी वर्ष 2015, ऑप्शन सी वर्ष 2016, या ऑप्शन डी वर्ष 2017। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2014। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए निशुल्क जांच कराना, ऑप्शन बी आशा को प्रशिक्षित करना, ऑप्शन सी वर्ष 2020 तक 90% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, या ऑप्शन डी गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ष 2020 तक 90% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य था। यही उद्देश्य था इंद्रधनुष का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मरीजों पर एक बेड था। ठीक है, कितने मरीजों पर एक बेड था। तो ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 3100, या ऑप्शन सी 5000, या ऑप्शन डी 6000। तो ये जो स्थिति ना, ये 3100 वाली थी। ठीक है, जबकि WHO के अनुसार 1000 पे, कितने पे, 1000 बेड पे एक मरीज, जो कि यहाँ पे तुम्हारा 3100 पे कर रखा है। ठीक है, तो देख लो, यहीं से पता चलता है कि भारत के जो
वो है ना स्वास्थ्य नीति, या कितना मतलब डेवलप है कितना नहीं है, इससे ही पता चलता है वो कितने पीछे हैं, अभी भी 3 गुना पीछे हैं। ठीक है, तो और 2019 में जो हमारे जो वो थे ना परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, तो वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन। ये भी याद रखना, ये भी पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मनरेगा योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच मजदूरी वित्त का आवंटन किस अनुपात में किया जाता है? स्टार बना लो भाई, क्या स्टार बना लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जहां पर ग्रामीण समाज से क्वेश्चन पूछा जाएगा और योजना से भी पूछा जाएगा ना, तो वो ये आ जाएगा। योजनाओं में ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप में ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए 75:25 में, या फिर ऑप्शन बी 60:40 में, या फिर ऑप्शन सी 90:10 में, या फिर ऑप्शन डी 50:50 में। तो यहाँ जो होता है ना ये 90:10 में होता है। ठीक है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच मजदूरी वित्त का आवंटन। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य संपूर्ण बीमा ग्राम के लिए चिन्हित गांवों के लिए गांव के सभी आवासों को कवर करना था? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 2017। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का घटक कौन सा है? ऑप्शन ए भूधारण की व्यवस्था, ऑप्शन बी भूमि मापन, ऑप्शन सी कृषि मापन, या ऑप्शन डी ग्रामीण विकास। ठीक है, या ऑप्शन डी ग्रामीण विकास। तो ऑप्शन इज द ए राइट आंसर, भूमि धारण की व्यवस्था। ठीक है, ये होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में कौन सा आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? ऑप्शन ए थ्रेसर, ऑप्शन बी हार्वेस्टर, ऑप्शन सी बैल या हल, ऑप्शन डी ट्रैक्टर। ठीक है, तो यहाँ तो कोई भी बता देगा यार, ये पूछ रहा है आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है, तो थ्रेसर भी है, हार्वेस्टर भी है, ट्रैक्टर भी है, जबकि बैल और हल तो प्राचीन सभ्यता से ही चले आ रहे हैं, तो पुराने ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भाई इसमें आधुनिक नहीं है तो प्राचीन की पूछेगा ना, आधुनिक नहीं है तो प्राचीन होगा फिर वो। ठीक है, तो प्राचीन बैल और हल ही है। ठीक है, ऐसे भी मतलब खुद के माइंड पे भी थोड़ा सा प्रेशर डालने से ही आंसर निकल आता है ऐसे ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि न्यूनता पूर्ण करना, या ऑप्शन बी प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना, या ऑप्शन सी कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? भूमि के सुधार हेतु ऑप्शन ए केंद्र सरकार के पास, ऑप्शन बी राज्य सरकार के पास, ऑप्शन सी पंचायती राज संस्थाएं के पास, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ आपको। जो भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की जो वो है ना शक्ति, कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल राज्य सरकार के पास है। ठीक है, राज्य सरकार के पास ये काम राज्य सरकार करती है, और ये प्रथम क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्षेत्र में आती है। भूमि से संबंधित सभी कार्य जो आते हैं ना ये प्रथम उसमें आते हैं, प्रथम क्षेत्र में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए पटवारी, ऑप्शन बी गिरवदार द्वारा, ऑप्शन सी सरपंच द्वारा, या ऑप्शन डी तहसीलदार द्वारा। तो ये पटवारी के द्वारा किया जाता है राजस्व वसूली। ठीक है, वैसे तो अमीन करता है, पर यहाँ पर अमीन ऑप्शन नहीं है, तो आप पटवारी लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए पटवारी द्वारा, ऑप्शन बी गिरवदार द्वारा, ऑप्शन सी सरपंच द्वारा, या ऑप्शन डी तहसीलदार द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? पटवारी के द्वारा किया जाता है। अगर पटवारी ना हो तो ये अमीन। ठीक है, अमीन ना हो तो पटवारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है? ऑप्शन ए लेखा चित्र, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी नक्शा या ऑप्शन डी जो हो जाता है आपका ऑप्शन डी लेखा बही। तो यहाँ आपका जो हो जाएगा ना वो विशेष ये खसरा हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता? तो ऑप्शन ए जरीब, ऑप्शन बी कंपास, ऑप्शन सी थियोडोलाइट, ऑप्शन डी बैरोमीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर तो दाब मापते हैं बैरोमीटर से, तो यही आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः जमींदार वर्ग एवं काश्तकार वर्ग में, जनजातीय समाज और जमींदार वर्ग में, जनजातीय समाज और कृषक समाज में, या उच्च जाति एवं निम्न जाति में। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, भारतीय ग्रामीण समाज को दो भागों में जो बांटा जाएगा ना वो जनजातीय समाज होंगे और दूसरे कृषक समाज, और इसके साथ अगर औद्योगिक भी जुड़ जाए ना कृषक समाज एवं औद्योगिक, तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है? ये तो मैं आपको ऐसे याद करवा दूंगा कि आप जिंदगी में ना बोलोगे। ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत तगड़ी ट्रिक है मेरे पास इसे याद कराने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुरमा की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है मेरे पास, और मैं इसको ऐसे याद करा दूंगा कि आप जिंदगी में ना भूलोगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी बरेली, पहले ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन सी जौनपुर या ऑप्शन डी रामपुर। तो आपने गाना सुना ना बरेली का सुरमा, बरेली का सुरमा, कहाँ का सुरमा? बरेली का सुरमा। तो उससे आप बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा सकते हैं बरेली का सुरमा, हाय मेरा बरेली का सुरमा। ठीक है, तो वो आपको मतलब आता है एग्जाम में, ऐसे ही आता है दिमाग में घूम फिर के। किसी चीज को अपने आप से रिलेटेड करके या किसी ऐसी चीज से रिलेटेड करके देखो ना तो वो ऑटोमेटिक ही आ जाती है माइंड में। इसे माइंड रीडिंग बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दरी निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी मिर्जापुर या ऑप्शन सी जौनपुर या ऑप्शन डी झांसी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिर्जापुर, दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 2019 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की आधारशिला रखी है? मेगा फूड पार्क वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये पूछ लिया जाएगा। मेगा फूड पार्क की जो आधारशिला रखी गई है कहाँ पर रखी गई है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी मथुरा या ऑप्शन सी अलीगढ़ या ऑप्शन डी लखनऊ। बहुतों ने तो लखनऊ टेप दिया होगा, मतलब देखते नहीं लखनऊ। भाई सब रुक जाओ। यहाँ आपका ऑप्शन जो होने वाला है ना बी मथुरा राइट आंसर। ऐसे मत टेप दिया करो लखनऊ राजधानी है यूपी की, तो तुम नहीं कर दोगे। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी कानपुर या ऑप्शन सी बरेली या ऑप्शन डी झांसी। जो मूंगफली है ना, मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादित होती हैं, तो वो झांसी है। झांसी याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय किस ट्रेडमार्क के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी अमूल, ऑप्शन सी पराग या ऑप्शन सी सुधा। तो ये जो किया जाता है ना पराग के द्वारा किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। खलियान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना के तहत उत्तर प्रदेश में न्यूनतम कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है? कितनी धनराशि की दी जाती है? तो ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 15,000 या ऑप्शन सी 7,500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो 7,500 रुपये है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के 73 संशोधन द्वारा चलाए गए लक्षणों में कौन सा गलत है? ऑप्शन ए पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा और यदि इसे अवधि से पहले भंग किया जाता है तो 6 माह के भीतर नए चुनाव कराना आवश्यक है। ऑप्शन बी पंचायतों का चुनाव राज्य के चुनाव आयोग द्वारा
कराया जाता है। ऑप्शन सी कमजोर वर्ग तथा महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से सीटें आरक्षित की गई हैं। ऑप्शन डी वित्त की व्यवस्था नीति आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। वित्त की व्यवस्था नीति आयोग की सिफारिश पर किया जाता है, वित्त जो होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो डी हो जाएगा, इसमें डी गलत बात दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट। और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और शेयर, और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, चल जाएगा। अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, तो नीचे ये भी लिख देना कमेंट में कि वीडियोज़ में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या कमी आ रही है, वो मैं ठीक करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए, डेली अपडेट मैं करता रहूँगा वीडियोज़ यहाँ पे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में 5 में। ठीक है।